हेलो बच्चे, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल CSS क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। इससे पहले भी आपने वीडियो देखा है जिसमें मैंने उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार उत्पत्ति और रचना बनावट के आधार पर, और आज बताएंगे प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर। उसी को बोलते हैं रूपांतरण और प्रयोग, दोनों एक ही बात हुआ, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। रूपांतरण और प्रयोग के आधार पर इसके भी 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमयादि बोधक। ये जो 8 प्रकार होते हैं, इसी 8 प्रकार को 2 प्रकार में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। आइए देखते हैं किसको किसको अविकारी में रखा गया और किसको किसको अविकारी में रखा गया है। पहले विकारी शब्द। विकारी शब्द जिस शब्द में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन आते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से? इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कितने भेद हुए इसके? 4 भेद। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में, क्रिया में, इस सब में क्या होता है? लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विकारी शब्द। आगे देखते हैं अविकारी शब्द, इसका अपोजिट, जिसमें परिवर्तन नहीं आता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जिस शब्द में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं आते हैं, क्या कहते हैं उसको? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कहलाते इसके भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद। क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, चौथा विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक। तो विकारी शब्द किसको बोलते हैं? जिस शब्द में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं आते। आइए इसको फिर से समझते हैं एक बार। पहले रूपांतरण और प्रयोग के आधार पर, रूपांतरण और प्रयोग के आधार पर भी हमारे कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। इन 8 प्रकार को ही 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन होता है और अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे विकारी, जिस शब्द में लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तन आते हैं उसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे मान लो हमने कोई शब्द लेते हैं, उसमें अगर लिंग बदल दिया जाए, राम की जगह सीता कर दिया जाए, तो उसका क्या होता है? उसमें क्या होता है? बदलाव आ जाता है। सर्वनाम में भी बदलाव आ जाता है। मैं है तो उसके बाद मुझे भी लिख सकते हो उसकी जगह पर। विशेषण में भी परिवर्तन आ जाता है और क्रिया में भी विशेष बदलाव आ जाता है। और उसके बाद अविकारी शब्द, जिस शब्द में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं आते हैं उसको अविकारी शब्द कहते हैं। किसमें परिवर्तन नहीं आते हैं? क्रिया विशेषण में, संबंध बोधक में, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। ऐसे शब्द में परिवर्तन नहीं आते, इसलिए इसको क्या क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। धन्यवाद।